दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टीवी शो की राधा यानी मल्लिका सिंह के लाइफ के बारे में, जो अपने पहले सीरियल से लोगों के दिलों में राधा की तरह बस गई हैं। शायद आप मल्लिका सिंह के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, करने दो। यकीन मानिए, कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाने वाली मल्लिका कैसे यहाँ तक पहुंची और कहां से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की, यही सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए शुरू से अब तक जानते हैं मल्लिका सिंह की कहानी। दोस्तों, मल्लिका का जन्म 15 सितंबर 2000 को जम्मू कश्मीर में एक हिंदू फैमिली में हुआ था। मल्लिका की एक छोटी बहन भी है। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई 7 स्क्वायर एकेडमी जम्मू कश्मीर से कंप्लीट की। मल्लिका जब सिर्फ 5 साल की थी तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। पिता के देहांत के बाद इनकी मां ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। मल्लिका की मां रूबी सिंह जम्मू में ही क्लासिकल डांस टीचर और एक कोरियोग्राफर हैं। मल्लिका ने डांस अपनी मां से ही सीखा है। मल्लिका जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तभी से इनकी मां ने इन्हें जिम्नास्टिक सीखने के लिए भेज दिया था। जिम्नास्टिक सीखने के बाद मल्लिका का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ने के कारण इन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स सीखने की इच्छा जताई और इनकी मां ने इस चीज में इनका साथ दिया। लगभग 2 साल तक मल्लिका ने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स सीखा, लेकिन 2 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने दोनों ही चीजें छोड़ दी और इनका मन स्पोर्ट्स से बिल्कुल ही हट गया। स्पोर्ट्स में इनका मन हटने की वजह रही एक स्टेट लेवल की फाइट। जी हाँ, वहाँ इनकी जिस लड़की से फाइट हुई थी वो इनसे एज में और वजन में दोनों में ही ज्यादा थी, इसलिए वहां से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मल्लिका अपनी मौसी के घर घूमने चली गई। इनके मौसी का घर मुंबई में है और ये हर बार अपनी मौसी के घर अपनी छुट्टियां मनाने जाया करती थी। इनके मौसी एक टीवी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। मल्लिका की मौसी जब शूट पर जाती थी तो वो मल्लिका को भी अपने साथ ले जाया करती थी। वहां से धीरे धीरे मल्लिका का एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसके बाद मल्लिका अपनी मौसी के घर ही रुक गई। मुंबई में ही मल्लिका का एक फ्रेंड बन गया था। उसने मल्लिका को सुझाव दिया कि तुम्हें एक्टिंग फील्ड में ट्राई करना चाहिए। ऐसा सुझाव उसने मल्लिका को इसलिए दिया था क्योंकि मल्लिका दिखने में खूबसूरत थी। इसके बाद मल्लिका अपने पहले ऑडिशन के लिए गई तो ऑडिशन सीरियल सम्राट अशोका के लिए था। यह ऑडिशन उनके लिए अच्छा नहीं गया और वहां से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वहां के क्रिएटिव डायरेक्टर ने इनकी तारीफ करते हुए इन्हें समझाया कि तुम्हारा फेस तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक्टिंग की क्लास लेनी चाहिए। इसके बाद मल्लिका ने अपनी एक्टिंग पर ध्यान दिया। इसके बाद इस सीरियल महाराणा प्रताप के लिए ऑडिशन देने गई, लेकिन वहां से भी इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और कई सारे ऑडिशन दिए। लगातार इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। ज्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद मल्लिका ने सोचा कि इसके साथ साथ अब वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। अब मल्लिका अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ और भी ऑडिशन देती रही, इसलिए बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर्स के पास इनका नंबर पहुंच चुका था। एक बार मल्लिका के पास सीरियल जांबाज और सिंदबाज के लिए कॉल आया। वहां ये ऑडिशन देने गई और सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन 2 दिन के बाद इन्होंने सीरियल छोड़ दिया। ये सीरियल छोड़ने के कारण उनकी माँ थी। मल्लिका की मां का कहना था कि मल्लिका को जब भी काम करने का मौका मिले तो उनकी शुरुआत बड़े रोल के साथ हो। इसके बाद मल्लिका अपनी एक्टिंग पर फिर से ध्यान देने लगी, जोरों शोरों से मेहनत करने लगी और साल 2018 में इन्हें सीरियल राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला और वहां से सेलेक्ट हो गई। राधा कृष्ण में इनके सिलेक्शन का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। मल्लिका की मां को किसी ऑडिशन ग्रुप वालों ने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया था। एक दिन मल्लिका ऑडिशन से रिलेटेड अपनी मां के फोन से कुछ अपडेट ले रही थी। तभी उन्होंने जब ग्रुप में देखा कि सीरियल राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन चल रहे हैं तो उन्होंने तुरंत मौसी को फोन लगा दिया और ऑडिशन के बारे में पूछने लगी। लेकिन इनकी मौसी का जवाब था कि ऑडिशन तो चल रहा था लेकिन अब कंप्लीट हो गया और साथ ही कास्टिंग भी हो गई है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मल्लिका को पता चला कि सीरियल राधा कृष्ण का प्रोडक्शन कंपनी चेंज हो गई है और अब इस सीरियल को स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, इसलिए अब राधा कृष्ण के लिए दोबारा से ऑडिशन होंगे। और इसके बाद मल्लिका राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन देने गई। ऑडिशन के लिए उन्हें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। काफी इंतजार करने के बाद जब उनका टाइम आया तो उनका सिंपल लुक टेस्ट हुआ और साथ ही मॉक टेस्ट भी हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लुक टेस्ट हो जाए फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट के बाद भी प्रोडक्शन हाउस के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं
और इधर तो मल्लिका राधा के लीड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रही थी। मल्लिका ने बताया कि जब वो ऑडिशन दे रही थी तो वहाँ कई सारी बड़ी बड़ी टीवी एक्ट्रेसेस भी आई थी और उन्हें देखकर तो उनका हौसला ही टूट गया था, क्योंकि इनके अलावा जो एक्ट्रेसेस थी वो कई सारे सीरियल्स कर चुकी थी और मल्लिका एकदम फ्रेशर थी। मल्लिका ने ऑडिशन अच्छे से दिया। ऑडिशन के बाद मल्लिका कॉल का इंतजार करने लगी और फिर वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। उनके पास प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया कि राधा कैरेक्टर के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। और ये बात सुनकर मल्लिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इस खुशी में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात सबसे पहले किसके साथ शेयर करे। जम्मू कश्मीर की मल्लिका ने अपने क्यूटनेस और टैलेंट के दम पर यह सिलेक्शन पा लिया था, वरना वहाँ तो इनसे भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आई हुई थी। आगे प्रोडक्शन हाउस के साथ इनका एग्रीमेंट साइन हो गया और मल्लिका राधा के रोल के लिए डन हो गई। इसके बाद इनकी एक्टिंग में सुधार लाने के लिए वर्कशॉप स्टार्ट हो गई। फ्रेशर होने के कारण मल्लिका को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग सिखाई गई और यह एक धार्मिक सीरियल था, इसलिए हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए थी। वर्कशॉप में राधा, कृष्ण, बलराम तीनों को ही बहुत कुछ सिखाया गया। वर्कशॉप खत्म हुआ और 1 अक्टूबर साल 2018 को राधा कृष्ण सीरियल ऑन एयर हुआ। ये सीरियल शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और लोगों ने सीरियल के साथ साथ राधा कृष्ण की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया। आज मल्लिका घर घर में राधा रानी के नाम से जानी जाती हैं और दिन प्रतिदिन लोगों के बीच इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। न सिर्फ टीवी सीरियल देखने वाले बल्कि इंटरनेट पर भी राधा रानी की बहुत सी क्लिप्स वायरल होती रहती हैं। इसलिए सीरियल न देखने वाले भी इनको राधा रानी के रूप में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके क्यूटनेस की दीवाने हैं। दोस्तों, मल्लिका सिंह और सुमेध मुदगलकर इन दोनों को लोग इनके रियल नेम से कम और राधा कृष्ण के नाम से ज़्यादा जानते हैं और इनकी बॉन्डिंग भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और इसलिए सुनने में ये भी आया है कि सुमेध और मल्लिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलासा नहीं किया है। ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपना दोस्त बताते हैं। बहुत ही कम उम्र में फेमस हो गई मल्लिका आज एक पहचान बन चुकी है और ये पहचान इन्होंने अपने खुद के दम पर बनाई है। तो दोस्तों, ये थी लाइव स्टोरी मल्लिका सिंह की।